धन्यवाद आप सबका साथ, सबके लिए मेरा प्रणाम है, नमन है, वंदन है, अभिनंदन भी है, आप सबका स्वागत भी है। बहुत ज्यादा तारीफ कर दी है, शायद उससे पहले गाली दे रहे थे, आलोचना कर रहे थे, क्या कर रहे थे? कोई कुछ भी कहो साहब, गाली दे वो भी भूले, हमारे लिए कोई भूल देगा तो वो भी भूलेंगे। उन चीज़ों से हम पर कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारे शर्मा जी ने रामचरितमानस से शुरू किया था मंच का संचालन, तो मैं भी वहीं से शुरू करूंगा। जब रामचंद्र जी को वनवास की तैयारियां हो गई, घोषणा हो गई कि राम बन जाएंगे और भरत राजगद्दी संभालेंगे, तो उस वक्त उन्होंने रो करके अपने गुरु वशिष्ठ से पूछा तो गुरुदेव आप तो तीनों कालों की जानने वाले हो, इतने बढ़िया समय पर मुहूर्त निकाला था आपने भगवान राम के रास्ते तिलक का, और ये क्या हो गया? पूरी अयोध्या सूनी हो गई है, लुटी पिटी सी लग रही है, राम बन जा रहे हैं, मुझे राजगद्दी दी जा रही है, लेकिन मैं भी प्रसन्न नहीं हूँ। उन्हें जवाब देते हुए वशिष्ठ मुनि ने कहा था कि सुनो भरत भावी प्रबल तिलक ही कहे मुनिनाथ, और लाभ हान जीवन मरण यश अपयश विद्या। तो जो विधाता ने साहब रच रखा है वो न मुझे पता है न आपको पता है, खुद विधाता को भी पता नहीं होता। सच्चाई ये है कि अपने लिखे हुए को विधाता भी मैट नहीं पाता। जो लिख गया वो होना है, उसे कोई मिटा नहीं सकता, न कर्म से, न भाग्य से, न धन से, न तमाम चीजों से। कुछ भी कर ले कोई, चाहे मिटा नहीं सकता। जिस पार्क में आज हम यहाँ बैठे हुए हैं, राजा महेंद्र प्रताप सिंह पार्क, ये अमर स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, राजा के बेटा थे, बहुत धन था इनके पास सब, और कई राजघरानों का धन था, कई नाटों के मालिक थे, मतलब कई राजघरानों में ये अकेले ही रह गए थे, तो कई राजघरानों का पैसा था इनके पास। लेकिन इनकी बड़ी हार्दिक इंसान थी, अच्छे व्यक्ति थे, इनके मन में कई स्वप्न थे, उनके बारे में लोगों को कम बताया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सभी सांप्रदायिक बना दिया राजा महेंद्र प्रताप सिंह जैसे व्यक्ति को। वृंदावन में इन्होंने प्रेम विद्यालय की स्थापना की थी। वृंदावन में जब रहे, प्रेम धर्म का आविष्कार किया था कि भाई अगर हिंदुस्तान को अंग्रेजों से मुक्त कराना है तो हमें ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भंगी ब्राह्मण के झगड़े खत्म करने पड़ेंगे। जब तक ये नहीं होगा, सब लोगों में प्रेम का व्यवहार नहीं होगा, तब तक हम हिंदुस्तान को आज़ाद नहीं करा सकेंगे। तो उन्होंने प्रेम धर्म की भी स्थापना की थी। राजा थे साहब, सेना भी रही होगी, जेल में भी रहे, अपना संविधान भी बना दिया था, राष्ट्र की आज़ादी की घोषणा भी कर दी थी किसी देश में जाकर के उन्होंने। लेकिन क्या हुआ, कुछ नहीं कर सके बेचारे, पूरी प्रॉपर्टी दान कर दी थी अपनी, जितना भी इनके पास 3-4 राजघरानों का माल मत्ता था सब दान कर दिया था। उसके बाद भी ना तो प्रेम धर्म की स्थापना कर सके थे, न भंगी ब्राह्मण का अंतर मिटा सके थे, चले गए दुनिया से। आज उनके मरने के बाद बांट तोड़ दिया गया उनको। भारतीय जनता पार्टी ने सांप्रदायिक व्यक्ति घोषित कर दिया जाट राजा के नाम पर। ये नहीं बताया कि उसका नाम भी 3 अक्षरों का था, ट्रिपल पी, पीटर प्रेम प्रताप, ये नाम रख दिया था। महेंद्र प्रताप नाम को तो खत्म कर दिया था उन्होंने, कहा भाई आज से मेरा नाम महेंद्र प्रताप नहीं है, अब मैं पीटर प्रेम प्रताप हूँ। दुनिया में प्रेम बांटूंगा, प्रेम लेकर के आऊंगा, और प्रेम के मार्ग से दुनिया से इस नफरत के कारोबार को, गुलामी के कारोबार को, ठगी और बेईमानी के कारोबार को बंद कर दूंगा। लेकिन नहीं कर सके साहब, विधाता को मंजूर नहीं था। विधाता की कृपा हो जाती तो इतने पैसे में कर सकता था आदमी। जैसे हम तो निर्धन लोग हैं सभी, अगर कोई मालदार होगा भी तो वो निर्धन हो गए। चौधरी राजेंद्र सिंह जी बैठे हुए हैं, पंडित जी बैठे हैं, हमारे राजेंद्र शर्मा जी, खुरमास्टर जी हमारे रिटायर्ड प्रिंसिपल रहे, बहुत मतलब आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो किसी दौर में कई करोड़ के मालिक रहे होंगे, लेकिन आज किसी के पास कुछ नहीं है, सबको निर्धन बना दिया गया है। अब निर्धनता के दौर में हमें भी कई बार ऐसा लगता है यार अगर 5-7-10 करोड़ रुपए हों आजाद तो शायद संगठन बहुत तेजी से बढ़ जाएगा, जल्दी से हम चीज़ों को मैनेज कर सकेंगे, बहुत जल्दी से लोगों का भुगतान हो सकता है, बहुत लोग हमारे साथ आ सकते हैं, पैसा हो तो मीडिया हमारी खबर दिखा सकता है, पैसा हो तो अधिकारियों को खरीद सकते हैं, बड़े वकील खरीद सकते हैं, सरकार भी खरीद सकते हैं, सरकार भी तो बिकती है।
अगर 10 करोड़ रुपए हो तो प्रधानमंत्री बिक जाता है, तुरंत टाइम दे देता है 10 करोड़ वाले आदमी को। 5 लाख रुपए हो एसपी बिक जाता है, डीएम बिक जाता है। 2 करोड़ रुपए में जज बिक जाता है, सुप्रीम कोर्ट का। हाई कोर्ट वाला 50 लाख में बिक जाता है, डिस्ट्रिक्ट वाला तो उसे 50,000 रुपये दे दे तो उसमें फैसला बदल देता है। ऐसी स्थितियां हैं ना, हम उसी फील्ड के व्यक्ति हैं। तो कई बार हमारे मन में भी ये भाव उठता है, यार शायद 10-20 करोड़ रुपए हो आजाद तो हम भी ये चीजें कर सकते हैं। लेकिन हमारे मन का वो भाव भी होता है साहब, उससे भी काम होना नहीं है। विधाता ने जो लिख दिया है वही होना है। तो थोड़ा सा सब्र करें तमाम साथी, जल्दबाजी ना करें। जैसे अभी साहब ने आगरा का जिक्र कर रहे थे, राघव साहब आप, अच्छा फरे का यहाँ फरे पे भी आता हूँ, वो एक ही बात है आगरा मथुरा अलीगढ़। फरे में मेरे मन में पूरा प्लान था, सारी चीजें थी, पर्याप्त संख्या बल था, मैंने घोषणा भी कर दी थी मंच से। लेकिन पता नहीं था, वो भाई प्रताप सिंह चले गए, शायद यहाँ है नहीं, उनको आपको सब जो लोग होंगे वहां पता होगा, याद है वो सीन, नहीं है तो याद करो उस सीन को। मैं संसद चलने का आह्वान कर रहा था, सबसे हामी भरवा रहा था। मैं उस IAS अधिकारी को कह रहा था कि भाई हम यहाँ से संसद जाएंगे, कूच करेंगे। सब लोग तैयार थे, लेकिन अचानक उस भाई ने मुझसे माइक मांग लिया, प्रताप सिंह ने। हाँ, मैंने सोचा एडवोकेट आदमी है, शायद मैं कुछ भूल रहा हूँ, अच्छी बात बोलेंगे, लेकिन उन्होंने माइक लेते ही सीधे घोषणा कर दी कि हम 1 हफ्ते का समय देते हैं साहब, कार्यक्रम समाप्त करते हैं। हुआ था या नहीं? कोई लोग थे वहां पे? यही हुआ ना। अब मैं क्या करता हूँ उन स्थितियों में बताओ? उसको धमकाता, फटकारता, मना करता, उसका अपमान होता। राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी बना रखा है, वकील है अगला भाई, फरुखाबाद से आया हुआ है, सुबह से वही काम देख रहा था सारा, तो बड़ा अपमानित महसूस होता उनको अगर मैं उनकी इस बात को नहीं मानता तो। और अगर वो माइक ना लेते तो संभवतः हमने पूछ कर दिया होता संसद के लिए। 500 मीटर भी नहीं चलने दिया जाता, इतनी भीड़ थी। उस दिन काम हो जाता, कमिश्नर भी आता, वहीं सेंट्रल गवर्नमेंट का मिनिस्टर आता और तमाम अधिकारी आते वहीं पे, इतनी भीड़ थी। लेकिन विधाता को मंजूर नहीं था, हमारी भी बुद्धि घुमा दी, नहीं तो हम किसी को नहीं देते हैं भाई, कभी नहीं देता बीच में, लेकिन उस दिन उसको दे दिया मैंने। मतलब शायद कोई और अच्छी बात बोलेगा, मेरे दिमाग में ख्याल आ गया और वो प्रोग्राम वहीं से रद्द हो गया था। 1 हफ्ते की बोल के गया था वो ज्वाइंट मजिस्ट्रेट जो वहाँ आया था, IAS ऑफिसर कौन जैन था। उससे जब दोबारा हमारे मथुरा के साथी जाके मिले, बैठे हुए अध्यक्ष महोदय, उसने ढंग से बात ही नहीं की। 11 तारीख को हमारे आगरा वाले साथी, मथुरा वाले सब जाकर के उस कमिश्नर को मिले, आगरा वाले को, उसने पता नहीं क्या क्या पट्टी पढ़ा दी उनको। मतलब जो बात वो सभा के बीच बोल के गया, बतौर कमिश्नर का प्रतिनिधि, उन सब बातों को उसने मिट्टी में मिला दिया, कोई भी बात नहीं मानी। मैं भी जाता तो भी नहीं मानता, मैं तो लोहे से थोड़ा ही बना हुआ हूँ। वो तो भीड़ को देख के होता है कि जनमत का खेल है। जनता अगर सड़क पर आ जाए तो सब आपके कदमों में है, और आप अकेले हो तो आपको तो कोई भी धमका लेगा, अकेले को तो। अभी मैं यहाँ SSP के पास गया था, SSP ने साफ मना कर दिया, मैं KBCM पर मुकदमा नहीं दे सकता, फरे में जाओ वही सीज करेंगे आकर के। लेकिन यहीं आज 10,000 लोग होते, 20,000 लोग होते, चाहे बिल्कुल मूर्ख होते साहब, कोई कानून जानता है या न जानता, अभी मुकदमा दर्ज हो जाता, अभी वो प्रॉपर्टी सीज हो जाती, तुरंत 10 मिनट का काम था। ऐसा होता है ना, लेकिन नहीं हो पाया। तो जनमत पैदा करना, संख्या बल बढ़ाना, ये अत्यावश्यक है साहब, इन तमाम दुखों से, दर्दों से मुक्ति पाने के लिए। और जब तक हम उसे नहीं बढ़ा पाएंगे, तब तक शायद साहब राम आ जाएं, चाहे कृष्ण आ जाएं, चाहे मोहम्मद साहब आ जाएं, ईसा आ जाएं, नानक आ जाएं, रविदास आ जाएं, कोई अम्बेडकर आ जाएं, गांधी आ जाएं, कोई भी आ जाओ, तो कहा नाम है, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस आ जाओ, चाहे भगत सिंह, चाहे कोई भी आ जाओ, कोई कुछ नहीं कर सकता इस वर्तमान व्यवस्था में। वो पहला जमाना और था साहब कि गांधी चिट्ठी लिखते थे तो वायसराय लंदन से जवाब भेजता था उनकी हर चिट्ठी का, गांधी जी ये मत करो, ये मत करो, मैं ये करूंगा, ये करूंगा। आज तो DM जवाब नहीं देता, वो RTI लगाए हुए कितने दिन हो गए, पुलिस स्टेशन साहब कहाँ गए हमारे जिला अध्यक्ष, कै दिन है ये RTI लगाए?
14 तारीख को RTI लगा दी, आज तक वहाँ को जो पता ना चल रहा कौन अफसर के पास है। अभी मैंने पूछा वहाँ तो कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। जिला अध्यक्ष RTI का जवाब नहीं दे रहे। तो बहुत भयावह हालात हैं साहब देश के सिस्टम के, और ईश्वर की इच्छा ये है, परमात्मा की, कि इस पूरे सिस्टम को उखाड़ के आप फेंक दो, जमींदोज कर दो, मिट्टी में मिला दो। ये करने की तैयारी आपको करनी पड़ेगी सबको। ये भूलना पड़ेगा कि हमारी लड़ाई केवल भुगतान की थी, सुरक्षा सम्मान की थी। सुरक्षा सम्मान तो लगभग मिल ही गया है सबको। अब कौन पुलिस इसको परेशान कर रही है? कोई इक्का दुक्का केस होता है सब महीने 2 महीने में, तो भाई पुलिस परेशान कर रही है, कोई बात हो रही है। लेकिन सुरक्षा की बात जो थी वो लगभग हो चुकी है कि अब एजेंट का इतना कोई भयावह उत्पीड़न प्रशासनिक स्तर पर नहीं है, पुलिस स्तर पर नहीं है। आत्महत्या के केसेस भी महीने 2 महीने में एकाध होते हैं, नहीं तो पहले तो रोज होते थे। भुगतान भी जब आवेदन हो गए तो देना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल देंगे, नहीं देंगे मिटेंगे, सीधी सी बात है। कब तक लोगों को मूर्ख बनाते रहेंगे, ये बांटते रहेंगे। लोगों को एक दिन इनकी बदमाशी का, मक्कारी का एहसास होगा, इनकी बेईमानी पता चलेगी। ये भी पता चल जाएगा कि वास्तव में ठग, वो क्या नाम था उसका, जैकेटसन राणा नहीं था, वास्तव में ठग नरेंद्र मोदी था, योगी आदित्यनाथ था, या DM था, या SP था। यानी जो सिस्टम पर बैठे हुए थे, जिनका काम ठगी, बेईमानी और अपराधों को रोकना था, वास्तव में अपराधी वही थे। ये चीज एक ना एक दिन उस जनता की समझ में आ जाएगी साहब, जो जनता लुट चुकी है, पिट चुकी है, ठगी जा चुकी है। और जैसे ही ये बात समझ में आएगी, उस दिन सब एकजुट हो जाएंगे। एक किलकारी सी मानने की जरूरत पड़ेगी साहब, एक अल्लाह सो। ये सब छोड़ भागेंगे कुर्सी को, और पैसा वैसा सारी चीजों को कह देंगे कि अमरपाल भैया आ जा, तू बांट ले, सब जैसे बांटना हो। ऐसा हो जाएगा साहब, यही होना है। इसलिए जल्दबाजी कोई भी साथी मत करो साहब। अजय भाई ने बहुत सारे अच्छे टिप्स आपको दिए, वर्मा जी ने बताया कि ऐसे करो, ऐसे करो। तो इसको जनमत को बढ़ाने की आवश्यकता है, और बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि साहब हमारा जनमत कम हुआ है, कम नहीं हुआ है, बढ़ा है। जिस दिन हमने 25 अगस्त 2022 को ये यात्रा शुरू की थी, तो 10-12 ही लोग रहे होंगे सब, बड़ी मुश्किल से वहाँ उत्तराखंड में। लेकिन धीरे धीरे बढ़ा है सब। अब लास्ट फरे को ही ले लो आप, फरे में बहुत बढ़िया था, मतलब इतनी संख्या थी कि उस दिन अगर हमारे तमाम साथियों ने हम पर भरोसा कर लिया होता, अपना दिमाग ना दौड़ाया होता, अपनी बुद्धि ना लगाई होती, तो उसी दिन आपका काम हो जाना था। मैं बार बार कहता हूं तमाम साथियों को कि भाई जब मैं मौके पर उपस्थित हूं तो अपनी बुद्धि मत दौड़ाओ, अपनी बुद्धि सब मेरे पीछे लगाओ, आगे मत चलो। और जहां मैं नहीं हूं वहां आप करो। वहां आप मौके पे मुखिया हैं, नेतृत्व करता है, आप अपनी बुद्धि से, अपने दिमाग से जैसा बने वैसे डिसीजन लो। लेकिन जहां मैं मौके पर उपस्थित हूं वहां कोई अपनी बुद्धि मत दौड़ाओ कि साहब यूं कर लो, कि यूं कर लो, कि यूं कर लो। मुझे पता होता है सब चीज का कि क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि सबको बचाना भी तो है। अगर हम रोड जाम कर दें वहां मथुरा पे उस दिन चिल्ला के अल्लाह मचा के, तो हम तो रोड जाम करेंगे, रोक ले, कौन रोकेगा? लाठीचार्ज होता सब। हम तो नेता बन जाते थोड़ी देर के लिए, नेशनल मीडिया में आ जाते, हीरो बन जाते। उस दिन के साथ मदन लाल जी के नेतृत्व में ये हो गया। लेकिन जो हमारी वहाँ के गरीब साथी थे, जिला कमेटी थी जिन्होंने पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया था, उनके मुकदमे बन जाते, उन्हें पुलिस परेशान करती, और संगठन खराब था एक तरह से। चूंकि हम में से कोई ऐसा नहीं है ना कि हमें नेता बनना है, ये लालसा किसी के मन में नहीं है कि साहब नेता बनना है। इतना सा ही चाहते हैं तमाम लोग के साथ सबका पैसा मिल जाए, जो सम्मान खोया है वो वापस मिल जाए, और बस खत्म कहानी। मैं खुद नेता नहीं बनना चाहता, लेकिन विधाता की इच्छा ये है कि साहब बनूं नेता। वो नेता ही बनाने पे तुले हुए हैं। मैं लाख कदम पीछे खींचता हूँ तमाम चीजों से, लेकिन वो कोई ना कोई ऐसी चीज सामने ला करके खड़ी कर देते हैं कि मैं कई बार सोचता हूँ, कई घंटे सोचता हूँ कि यार ये क्या हो गया, इसके लिए तो नेता ही बनना पड़ेगा, बिना नेता बने ये काम हो ही नहीं सकता। तो 3-4 लाख ठगे साहब देश भर में, कितनों को गोली मार दोगे? मेरे मन में कई बार ख्याल आता था यार बंदूक उठाओ, सालों को 10-20 को तो मार ही देगा, मतलब 10-20 को मारेगा, हल्ला मच जाएगा, बाकी डरने लगेंगे। लेकिन साहब विधाता ने कहा कि ये क्या कह रहा है, 10-20 को मारने से काम थोड़ा ही चलेगा, ये तो लाखों हैं, और लाखों को गोली से मारा नहीं जा सकता। लाखों को तो जनमत के हथियार से मारा जा सकता है। आप जनमत पैदा कर लो,
शासन अपनी इच्छा का बना लो, कानून बना दो। अगर नहीं है तो वैसे तो पहले से ही दुनिया भर के कानून बने हुए, कानून बना दो जो तुम करना चाहते हो। कानून से लाख क्या डाले, 1 करोड़ को मार दो, चढ़वा दो फांसी, कौन बचेगा। जैसे भी इसने 2023 का वो बना दिया है BNS, उसमें एक धारा बना दी है इन्होंने 111, उसका अगर ठीक से उपयोग कोई कर दे तो सारे तो नेता फांसी चढ़ जाए देश के, सारे बेईमान अधिकारी चढ़ जाएं, ठग बेईमान क्रिमिनल तो दिखे ही ना कोई देश में। लेकिन उस काम को करेगा कौन? उस काम को तो तभी किया जा सकता है जब ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के हाथ में या तो शासन की कमान हो या फिर शासन उसका गुलाम हो, तो वो जो कहे वो कर दे शासन। तो ऐसी स्थिति के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको नेता बनना पड़ेगा, सीना खोल के चौड़ा करके चलना पड़ेगा ना, तभी तो लोग पीछे चलेंगे कि हमारे लिए लड़ रहे हैं, न्याय दिला रहे हैं। चलो इनके पीछे, देश को बचाना है, परिवार बचाना है, स्वयं को बचाना है। तो साहब हम कुछ सोचते हैं, आप कुछ सोचते हैं, बहुत सारे लोग जो भी, कोई जरूरी नहीं है कि हमारी सोच पूरी हो जाए। उसने क्या लिख रखा है, उसने क्या रचना रच रखी है आपके जीवन को लेकर के, उसने किस काम के लिए आपको पैदा किया है, वो आपको करना पड़ता है हर हाल में। और अगर उसकी इच्छा के विपरीत जाके आप काम करोगे तो जैसे राजा महेंद्र प्रताप सिंह चले गए बेचारे, बिना प्रेम धर्म की स्थापना करे, छोड़ गए ना सब यहीं, ऐसे तुम चले जाओगे साहब, बहुत जाए, दुनिया चली गई। गांधी जी चाहते थे सत्य और अहिंसा का देश बने, चले गए दुनिया से। भगत सिंह को लगता था कि मैं बम फोड़ दूंगा तो मेरा देश आजाद हो जाएगा, लेकिन हुआ था क्या देश आजाद? उनके बम फोड़ने से नहीं हुआ था। वो रावण को लगता था कि मैं स्वर्ग से लेकर धरती तक सीढ़ी लगा दूंगा, नहीं लगा पाया सब, मर गया पहले ही। बहुत मतलब किसी के भी उदाहरण ले लो आप, जब भगवान तक अपनी इच्छा का कर्म नहीं कर पाए। श्री कृष्ण कितना प्रयास करते रहे तो भाई शांति रहे, मार काटना करनी पड़े, ये ना हो वो ना हो, संधि हो जाए, जो जिसका अधिकार है वो उसको दे दिया जाए, लेकिन नहीं हो पाया साहब। अंत में महाभारत करना पड़ा, सब मारने पड़े और फिर खुद भी मरे, परिवार मारा, रोते रहे कि यार मैं चाहता क्या था। वो द्रौपदी भी रोने लगी कि मैं तो केसी खून में रक्त में, इसके जब तक केस नहीं बांधूंगी जब तक दुशासन के रक्त से मेरे केसों को सींचा नहीं जाएगा। लेकिन जब सींच दिया तो रो रही थी, तो ये मैंने क्या कर दिया, मैं तो पूरे खानदान को, अपने 5 लड़कों तक को खा गई। बाद में रो रही है, पागल हो गई। तो अब ईश्वर की रचना है, ईश्वर ने अगर ये रच रखा है कि आपका भुगतान उस दिन होगा जिस दिन सब एकजुट हो जाओगे और लठ ले लेके इनके पीछे पड़ जाओगे। योगी, मोदी, राहुल, अखिलेश जितने भी हैं, इन सबके पीछे पड़ना है। तो चलेंगे वकील साहब, वो संविधान की बात करते हैं, संविधान का पाठ पढ़ाते हैं। देखिए संविधान से मुझे भी कोई नफरत नहीं है, मैं भी डॉक्टर BR अम्बेडकर का आदर करता हूँ, ये मानता हूँ कि वो निश्चित रूप से बहुत विद्वान व्यक्ति थे, महान थे, लेकिन स्वतंत्र नहीं थे वो मदन लाल आजाद की तरह। वो उनके हाथ भी बंधे हुए थे, उनसे भी वही लिखवाया गया जो उस वक्त के ठग और बेईमान लोग चाहते थे कि संविधान में ये क्लॉज, ये प्रावधान होने चाहिए। वो आज भी है। 50 साल, कितने साल हो गए संविधान को लागू हुए? 50 हो गए ना? नहीं, 75 के करीब हो रहे हैं। हाँ, 75 साल में साहब इस संविधान से पहले कोई बलात्कारी शासक नहीं बन सकता था। 1935 से चुनाव होने लगे थे देश में, MLA नहीं बन सकता था। संविधान से बाहर जाके सिपाही की नियुक्ति होती है, आज भी कोई बलात्कारी या डाकू सिपाही भर्ती नहीं हो सकता। लेकिन संविधान नेता चुनता है हमारा। नेता साला बलात्कारी हो, भ्रष्टाचारी हो, हत्यारा हो, ठग हो, नंग हो, नीच हो, बस उसके पास पैसा होना चाहिए, गुंडों की फौज होनी चाहिए। वो प्रधानमंत्री बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है, चीफ मिनिस्टर बन सकता है, सांसद बन सकता है, विधायक बन सकता है। तो अगर हम ऐसे संविधान के प्रति आस्था ले आएंगे, अंधभक्ति का भाव ले आएंगे कि नहीं संविधान में सब कुछ ठीक है, वो तो हमारे बाबा ने लिखो साहब, नहीं तो बाबा की नाक कट जाएगी। तो फिर तो कल नहीं तुमने क्रांति साहब, बाबा की नाक बचा रहे हो, भैया बाबा की नाक बचा रही तो आपको कार्जू करना पड़ेगा, तो कार्ज करोगे तो हमें कर्जू लेना पड़ेगा, और कर्ज लेके नहीं है चाहे आज के भाई पीढ़ी तक कर्ज बढ़ता हो जाए, बर्बाद रहे आओ। तो साहब हमें न किसी बाबा की नाक बचानी है, न किसी दादा की नाक बचानी है, न किसी किताब का मान रखना है, न किसी ऐसी बंधी बनाई परंपरा का पालन करना है
जो हमें हमारे उस उद्देश्य से रोकती हो, जो लक्ष्य हमने तय किया है कि ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में हिंदुस्तान की स्थापना करनी है। अब इस लक्ष्य में, इस मार्ग में जो भी बाधा बनता हुआ नजर आएगा हमें, कोई संविधान बनता हुआ नजर आए, कोई पॉलिटिकल पार्टी बनती हुई नजर आए, कोई धर्म बनता हुआ नजर आए, कोई समाज या कोई क्षेत्र, जो भी, उन सब चीजों को, उन बाधाओं को हमने पार करना है। उनमें ये नहीं देखना कि यार ये तो यहाँ जो है वो गाँव की कब्र बनी हुई है या मंदिर हुआ है, यहाँ तो कैसे जाए। जाना है हमें हर हाल में, मंदिर को बाधा नहीं बनने देना है हमें अपने उस उद्देश्य में। नहीं तो ठग सारे के सारे मंदिर भी बैठ जाएंगे, तो पत्नी कैसे मारोगे उन्हें? किसी गुरुद्वारे में बैठ जाएंगे, बैठे थे। आतंकवाद फैला देश में, 1984 की घटना याद करोगे आप, सारे के सारे आतंकवादी गुरुद्वारों में छुप गए थे। और नियम ये था कि गुरुद्वारे में पुलिस नहीं जाएगी, जूते नहीं पहन सकती, बेल्ट नहीं लगा सकती, और रिवॉल्वर भी नहीं ले जा सकती, चमड़ा ही नहीं ले जा सकती, तो मारे ही नहीं जाते आतंकवादी फिर तो, अगर उस नियम का पालन करते थे। ऐसे ही आज के ठग मंदिरों में बैठे हुए हैं सारे। अयोध्या में मंदिर बना दिए, बहुत जोरों को लोग बांट दिए सब, तो तुम्हें कुछ और मांगना ही नहीं है। अयोध्या में मंदिर बन गया, खत्म देश की सारी समस्याएं। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा दी, खत्म देश की सारी समस्या। किसी के भुगतान मांग रहे हो, भुगतान के लिए दुआई लाए थे आप बीजेपी को, लाए थे धारा 370 हटवाने, राम मंदिर बनवाने, मुसलमानों को लगाम कसवाने के साथ मुसलमान को देश के शासक न बन जाए। ये 3 चीज तो उन्होंने कर दी। भुगतान की तो बात ही नहीं की आपने। अब मांग रहे हो भुगतान, तो उनको लगने लगा है कि यार अब भुगतान भी शायद करना पड़ेगा। इन फालतू की चीजों से बात बनेगी नहीं, राम मंदिर से, धारा 370 से, या उससे कहीं ऐसा ना हो ठगी पीड़ित सब एकजुट हो जाए। अब ठगी पीड़ित में तो सब हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, सभी हैं, दलित भी है, ब्राह्मण भी है। कौन नहीं है ठगी पीड़ित देश में? क्योंकि वहाँ किसी ने ये थोड़ा ही देखा कि ये किस बिरादरी का है, किस धर्म का है। भले कि जो जिस बिरादरी का ठग था उसने अपनी बिरादरी ज्यादा लूटी, जो जिस बिरादरी का ठग था उस धर्म का उसने अपने धर्म के लोग लूटे। जैसे वो आनंद शर्मा देखो, पंडित जी की बिरादरी का था, सक्षम डेयरी वाला, उसने ज्यादातर ब्राह्मणों को लुटाया था। एक वो जयकिशन राणा ठाकुर था, उसने, अब चूंकि हमारे क्षेत्र में जिस क्षेत्र का वो है, जाट भी ठाकुर ही समझे अपने आप को, अहीर, तो उसने जाट ठाकुर और अहीर सारे लूट मारे। यानी जो भी जमींदार है वो ठाकुर ही होता है, ठाकुर से मतलब किसी जाति से थोड़ा ही होता है। उसने सारे लूट मारे साहब, गुर्जर, अहीर, जाट ज्यादातर जो है। जयकिशन राणा ने एक वो था साहब, क्या नाम है उसका, राधेश्याम, वो दलित था, चमार था, हरियाणा का, उसने वो बनाई थी, क्या बोलते हैं उसको, फ्यूचर मेकर। उसने 90% चमारों को लूटा साहब। एक ये बैठे हैं त्रिलोक चंद्र सुरज्ञान साहब, उसका क्या नाम है आप वाले का, वो भी जाटव था ना, है क्या नाम था उसका, नेपाल सिंह। उसने अपनी बिरादरी के ही लोग लूटे साहब सबसे पहले। तो जो जिस बिरादरी का है, जाहिर सी बात है, अगर वो अच्छा करेगा तो भी सबसे पहले अपनी बिरादरी के लिए करेगा, और बुरा करेगा तो भी अपनी बिरादरी के साथ ही करेगा। ये व्यक्ति का सब मानसिकता होती है। अब ठग की मानसिकता तो लूटने की है, तो सबसे पहले अपनों को ही लूटेगा वो। हाँ, वो ये थोड़ा ही देखेगा, और तो दूसरे बहकावे में आएंगे ही नहीं उसके। पहले अपनों को बहकाएगा, जब अपनों को बहका लेगा तो लोगों को, दूसरों को भी लगेगा कि यार सही काम कर रहा, ठीक है, अपने भी सब इसके साथ लगे हुए हैं, तो बाकियों को भी लूटने लगता है। तो ऐसी मानसिकताएं बना दी गई हैं साहब। इन मानसिकताओं को बदलने की आवश्यकता है। जब तक हम अपने ध्यान को पूरी तरह से इन 3 चीजों पर केंद्रित नहीं करेंगे, भुगतान, सुरक्षा, सम्मान और राष्ट्र का निर्माण, तब तक संभवतः हमारा ये आंदोलन सफल नहीं हो पाएगा। तो अपने ध्यान को केंद्रित करो, और नकारात्मक भाव लाने की जरूरत नहीं है साहब। बढ़ा है आपका कर्म, नहीं तो जिन परिस्थितियों में हम जीवन जी रहे हैं, उन परिस्थितियों में कहाँ कोई संगठन बन पाता है साहब? कौन इतना लंबा संघर्ष कर पाता है? आप उठा के देखो अपने से पहले के लोगों को, या तो वो राजपुत्र रहे होंगे कोई जिन्होंने इतना संघर्ष कर दिया है, संगठन बना लिया है। अगर राजपुत्र नहीं रहे तो वो ठग ही रहे होंगे फिर, जिन्होंने साल 2-2 साल में बड़े संगठन बनाए, लेकिन वो सब खत्म हो गए। आपका संगठन ना खत्म हो रहा है, बढ़ रहा है, हर दिन बढ़ रहा है। तो इसका मतलब है कि आपके ऊपर ईश्वर की, अगर ईश्वर को नहीं मानते हो तो प्रकृति की ऐसी न कोई कृपा अवश्य है कि आप इन विपरीत हालातों में भी लगातार बढ़ते जा रहे हो, टकरा रहे हो सिस्टम से। सिस्टम आपका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा है।
बिगाड़ पाया किसी का? हमारे किसी साथी पे 3 साल में कहीं कोई मुकदमा बनाया? सब हमने संसद हमने घेर ली, कर्तव्य पथ घेरा, प्रधानमंत्री का कार्यालय, राजघाट पे जाने से उसे रोका। अभी फरे वाला आंदोलन आपने देखा, और दुनिया भर के हमने हंगामे तो किए ही, खूब विधानसभाएं तमाम घेरी हैं, लेकिन कहीं एक शायद 2 अक्टूबर वाले में जब हम उसे गांधी समाधि पे रोक रहे थे, शायद कुछ लोगों को, एक आध को था थप्पड़ या लाठी डंडा पड़ गया होगा, क्योंकि मैं नहीं था, मुझे हाउस अरेस्ट कर लिया गया था। लेकिन बाकी जितने भी आंदोलन हुए पार्लियामेंट के मुंह तक पहुंच गए थे ना सब, 25 नवंबर को ले लेके गंगा जल, सब कहाँ किसी को लाठी चली नहीं चल पाई। तो वो सब ईश्वर की कृपा, साथ साथ हमारी नीयत भी है उसमें, कि हमारी नीयत नेता बनने की नहीं है साहब, हमारी नीयत सस्ती लोकप्रियता अर्जित करने की नहीं है, हमारी नीयत सबके पीछे कोई धन कमाने की नहीं है। हमारी नीयत भी केवल यही है कि भाई सब जिन लोगों ने हम पर भरोसा किया है उनका वो भरोसा मजबूत हो, उनके उस भरोसे की लाज ईश्वर रखते हैं, उनका काम हो जाए। आपका काम हो जाए साहब। मैं तो साधु बन गया था 2018 में, मैं अपना साधुगिरी करूं, लेकिन कई बार लगता है परमात्मा को वो मंजूर नहीं है। दुनिया भर के साधु बनवा दिए पिछले दिनों, मैं नहीं बन पाया, मेरे सामने ऐसे हालात कर दिए कि मैं नहीं बन पाया हूं। तो साहब कुल मिलाकर के मैं कहना ये चाहता हूं कि हम जितने भी लोग हैं यहाँ, कम नहीं है साहब, बहुत हैं, जितने भी लोगों ने हमसे पहले इस तरह का काम किया है जो हम कर रहे हैं, ये तीनों बहुत बड़े लक्ष्य हैं, कोई छोटे लक्ष्य नहीं है साहब। तो 50 करोड़ लोगों का भुगतान करवा देना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। कोई 50, 500, 2000, 10, 20 हजार का भुगतान नहीं है। 50 करोड़ लोगों की डूबी हुई रकम वापस करवाने के लिए लड़ना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है साहब। 2 करोड़ से ज्यादा एजेंटों को सुरक्षा दिलवाना, ये भी कोई आसान काम नहीं है साहब। और फिर हिंदुस्तान की बात हम करते हैं कि हिंदुस्तान को ठगों से बेईमानों से मुक्त कर देंगे, वो तो अपने आप में ही एक निराला काम है कि ऐसा तो कोई कर ही नहीं पाया है आज तक। 5500 वर्ष पहले महाभारत की मैं कहानी सुनाता हूँ कि कितने मारने पड़ गए थे, तब हुआ था। हम सत्य और अहिंसा से करना चाहते हैं कि कहीं उंगली भी ना कटे, कहीं किसी पे मुकदमा ना बने, हम किसी को मारे ना, सब कुछ वाणी से कर दें। तो ये अपने आप में निराला काम है साहब। और ऐसे निराले काम को करने के लिए कोई व्यक्ति अगर ये सोचता है कि साहब ये चुटकियों में हो जाएगा, तो चुटकियों में नहीं होगा साहब। 14 साल तो राम को ही खुद वन वन भागना पड़ा था, वो तो भगवान ही था, वो कृष्ण भी भगवान था। 400 साल बताते हैं उसका जीवन रहा, 400 साल लड़ा वो। बुद्ध को भी बहुत लोग भगवान कहते हैं। बीबी बालक सब छीन लिए, बेचारे को नंगो करके भगा दिए बनना में, जिन कितने साल वहाँ पता नहीं क्या क्या करके तब वापस आया। तब जो है उनके अपने जीवन काल में केवल 500 लोग उनके साथ थे भगवान बुद्ध के। महावीर की तो और बुरी स्थिति थी, जैन की। नानक साहब को देख लो, रविदास को देख लो, कबीर साहब को देख लो, किसी के पास भी साहब इतनी बड़ी संख्या में लोग नहीं थे जितनी बड़ी संख्या में आपके संगठन के पास लोग हैं। और जितने बड़े बड़े आयोजन आप कर रहे हो, बिना किसी साधन के, बिना किसी पॉलिटिकल संरक्षण के, बिना किसी धनपशु के सहयोग के, बिना किसी मीडिया में जो है प्रचार प्रसार के, कुछ भी तो नहीं हो रहा हमारा। कोई एक आध बेचारा छोटा मोटा अखबार वाला, यूट्यूब वाला वो निकाल देता है। बाकी तो जो मेन स्ट्रीम का, चाहे वो शासक हो, प्रशासक हो, राजनेता हो, मीडिया हो, वो सब आपको दबाने का प्रयास करते हैं कि आपके संगठन को, आपके आंदोलन को, आपके पैसे को हड़प लिया जाए, उसे वापस ना किया जाए। तो देखिए कि कितने बड़ी बड़ी ताकतों से आपकी दुश्मनी है, शत्रुता है, कितने बड़े लोगों से आप लड़ रहे हो। और जब इतने बड़े लोगों से लड़ रहे हो साहब, तो इसमें थोड़ा समय तो जरूर लगेगा। और अब ज्यादा लंबा समय नहीं है कोई, जैसा कि मैं भविष्य देख लेता हूँ, आप सबकी कृपा से मुझे भविष्य दिखता है कि कब क्या होने जा रहा है। 1 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में आपकी याचिका पर सुनवाई होने लगेगी। अगर 1 सितंबर को नहीं हुई तो फिर अगले सोमवार को ही होगी। 1 सितंबर सोमवार का पड़ रहा है, सुप्रीम कोर्ट में फ्रेश याचिका पर सोमवार को सुनवाई होती है सर। तो संभवतः 1 सितंबर को हो जाएगी। और जैसा कि वादा किया था तमाम साथियों ने भरे में, जैसा हम 10 गुणे आएंगे, 10 गुणे तो आप छोड़ो साहब, पूछ लेता जी कहा खोगो
जितने हम फरे में थे उतने भी अगर 1 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए तो साहब उसी दिन काम हो जाना है आपका। अब ये काम आपका बिल्कुल अंतिम मोर्चे पर खड़ा हुआ है। अब ये नहीं है कि साहब हमें कानून बनवाना है, भुगतान पत्र खुलवाने, ये करवाना है, वो करवाना है। अब तो केवल लड़ाई इतनी सी है तो भैया या कानून है इम्प्लीमेंट कर दे या तू अपना झोला उठाओ, जहाँ जाना है वहाँ जा। और वो बात तो अलग ही है, फिर वो तो हमारी आपस की बात है कि भाई झोला उठा के भाग नहीं लेंगे, हमने कसम खा रखी है। लेकिन कहेंगे कि यही कि तू झोला उठा जा, वहाँ बैठे हुए दबोचोगे, जब तक झोला ना उठाए वो तब तक तो बवाल हो जाएगा वहाँ पे। तो पहले उसको इस स्थिति में लाना है कि वो झोला उठा के थोड़ा चल दे, और जब चल दे पकड़ लेंगे कि अब कहाँ जा रहा है, चल जेल में उनको फांसी देंगे, सीधी सी बात है। तो उन स्थितियों के लिए हमें साहब संघर्ष करना है, अपने मन मस्तिष्क को मजबूत करना है, और थोड़ा थोड़ा जो भी त्याग करने के हम योग्य हैं वो त्याग करते रहें, वो भी बहुत जरूरी है। जैसा कि हमारे पंडित जी ने भी बताया होगा, कुछ ये कट्टा लेके घूम रहे हैं, कट्टा कहें वो रसीद बुक पे, हमारे यहाँ कट्टा पंडित जी उससे कहें बुलेट वाले से। हाँ। तो चाहे साहब हमारे अजय भाई ने बताया, तमाम लोगों ने बताया है, 1 रुपया ही दे कोई, लेकिन उनके घर तक पहुंचो जरूर। ना भी दे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन उसके घर तक पहुंचना है सबको। ये बताना जरूर है कि भाई हमारा एक खलीफी जमाकर्ता परिवार नाम का संगठन है और हम 3 चीजों के लिए लड़ रहे हैं। आप इससे जुड़ो, 1 रुपया दे के जुड़ो भले ही। और जब तीनों चीजें बताओगे तो साहब किसी की भी समझ में आ जाएगा। कोई एकदम ही नालायक होगा वो नहीं समझेगा, बाकी ज्यादातर लोग चीजों को समझ लेंगे और हम ये सब कुछ जो चाह रहे हैं वो करने में सफल हो जाएंगे साहब। सुप्रीम कोर्ट की तारीख आज नहीं तो कल तक शायद डिसाइड हो जाएगी, तो हमें यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से जैसे भी ये बता दूंगा साहब। उस डेट की तैयारी करो साहब जोर शोर से, कि उस डेट को अब हमें खाली नहीं जाने देना है आगे। और मुझ पे भरोसा रखना, किसी ने अपना दिमाग नहीं दौड़ाना मास्टर जी उस दिन। न मुझसे कोई माइक मांगेगा, न कोई ये कहेगा कि साहब रोड घेर रहे हैं कि गोली मार दो, यूँ कर दो। मैं खुद अपने दिमाग से कर लूंगा क्या करना है। सब शांत रहना, जैसा मैं कहूँ वैसा करना साहब। किसी को यूं भी लगे एक बार को कुछ गलत कर रहे हैं तो वो थोड़ी देर लगेगा, आपको थोड़ा सा सब्र करोगे तो मालूम पड़ेगा कि आप जो सोच रहे थे उससे अच्छा कर दिया। तो इतना भरोसा रखना साहब सब लोग उस पर। अपना दिमाग कोई भी इस्तेमाल मत करना, जितना कहा जाए उतना करना। और 3 चीज पहले से तय कर दी है उसमें कि सुप्रीम कोर्ट जब याचिका पर सुनवाई करेगा वहाँ हम शांतिपूर्वक उस याचिका में सम्मिलित रहेंगे सुनवाई में। अंदर जाने देंगे सुप्रीम कोर्ट के तो ठीक है, अंदर नहीं जाने देंगे, बाहर खड़े रहेंगे शांतिपूर्वक। फैसला हमारे हक में आए या विपक्ष में जाए, विपक्ष में भी जा सकता है 1% ये मान के चलिए। वैसे कानूनी पहलू हमारा बहुत मजबूत है, विपक्ष में जाना नहीं चाहिए। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि साहब विधाता ने जो खेल रच रखा है वो तो वही जाने। क्या पता उसे सुप्रीम कोर्ट की ईंटें भी उखड़वानी हो आपसे, तो आपके खिलाफ ही चला जाए फैसला। होता है ना ऐसा। उससे 5 काम मांगे, उसने कहीं सुई के बराबर भी नहीं दूंगा, तो बदले ले नहीं देगा तो पूरा हस्तिनापुर भी मेरा और इंद्रप्रस्थ भी मेरा, सब मेरा, मुझे कहीं दुनिया में जगह ही नहीं छोड़ूंगा। तो हो जाता है कई बार। अगर उसे भी उखड़वाना होगा परमात्मा को तो हमारे खिलाफ फैसला आ सकता है, उसके लिए भी हृदय को मजबूत रखना है। वहीं से हमारे सबके पास मोमबत्तियाँ होंगी, बड़ी बड़ी मोमबत्ती रखना था, उन्हें जलाएंगे। बैनर होंगे, छोटे छोटे माइक होंगे, हैंड माइक, वो सबको लेकर के पास में ही कोई 1-1.5 किलोमीटर इंडिया गेट है, वहां तक चलना है। चला के एक ही नारा लगाना है, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो। इसके अलावा कोई दूसरा नारा नहीं। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जो देशभक्ति की हमारी चीजें हैं वो अब करेंगे। इंडिया गेट पहुंचेंगे। हालांकि इंडिया गेट तक आपको कोई शायद आने नहीं देगा। अगर 10,000 की भीड़ आपके पास हुई तो इंडिया गेट पहुंचने से पहले ही आपका काम हो जाएगा, आपकी मांग को पूरा कर दिया जाएगा। भाई दबे और होनी चढ़ जाए ना, कोई आए तो आ जाएंगे इंडिया गेट। इंडिया गेट के पास में संसद भवन है साहब, फिर ज्यादा दूरी नहीं बचती है। पर तो संसद घेर लो, विजय चौक घेर लो, मोदी का घर घेर लो, सब वही है आजकल। तो सेंट्रल विस्टा जो बनाया है उन्होंने, उसी में घर, उसी में संसद, सब कुछ बड़ा बढ़िया कर दिया है। पहले तो काफी दूरी पे थे कि घर घेरना हो तो वहाँ जाओ रेस्ट कोर्स, ऑफिस घेरना हो तो राजपथ आओ साहब, पार्लियामेंट घेरनी है तो वहाँ संसद मार्ग जाओ, काफी दूरी थी। अब तो वो 2-3 किलोमीटर के दायरे में ही सारी चीजें हो गई।
अगर आपके पास पर्याप्त संख्या बल होगा तो आप बहुत आराम से इन नंग नीच ठग बेईमान गद्दार मक्कार लोगों को घेर सकते हो और उनका सर्वनाश सुनिश्चित कर सकते हो। इतना बढ़िया पोजीशन बना दी है इन्होंने खुद ही अपने मर में। तो उस मौके का सबको साथ लाभ उठाना है, पूरी देशभक्ति का, शांति का, अनुशासन का, अहिंसा का परिचय देना है। प्रेमपाल भाई, अभी वो समय नहीं आया है कि हम आपस में सीनियर जूनियर का झगड़ा पैदा करें। वो करोगे और आपको लगता होगा ऐसा कि साहब संगठन बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। उससे हमारे मार्ग में और अनेक किस्म की बाधाएं आ जाएंगी। सीनियर कंपनियों के मालिक बने हुए हैं, सब खूब पैसा देते हैं, वो एसपी को, डीएम को, एसओ को, सीओ को। आपकी बात कहीं नहीं सुनी जाएगी, उन्हीं की बात सुनेंगे। आपके खिलाफ और कई बाधाएं खड़ी हो जाएंगी, तो उस तरफ ध्यान नहीं देना है हमें। भी ऐसे हालात पैदा करो कि जब आपकी आवाज निकले तो डीएम और एसपी घुटनों के बल खड़ा हो जाए, वहीं आकर के कहे कि साहब बताओ क्या करना है। कानून हो या न हो, कानून तो आम जनता के लिए हुआ करता है। शासक प्रशासक के लिए कानून थोड़ा ही होगा कोई, उसके लिए तो इनहांस पावर होती है, वो जो कहेगा वो कानून बन जाता है। तो अपनी ताकत को बढ़ाइए, अपनी संख्या को बढ़ाइए। अभी आपस में लड़ने की आवश्यकता नहीं है। आपस में लड़ोगे तो आप पीछे चले जाओगे, आगे नहीं बढ़ोगे। बहुत धैर्य के साथ तमाम साथी आगे बढ़िए साहब। आज का कार्यक्रम आयोजन बहुत जानदार रहा है, बहुत शानदार रहा है। इसको लेकर के मन हल्का करने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपनी अलीगढ़ जिले की पूरी टीम को, अपने प्रदेश के तमाम साथियों को, महामंत्रियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप सबका आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और बिल्कुल भी निराशा का भाव लाने की जरूरत नहीं है साहब। महोत्सव आपका हो गया, 3 साल कंप्लीट हो गए, अपने आप में ये बड़ी उपलब्धि है। आज के बाद आप देखना, नारायण स्वयं आपकी कदम कदम पर सहायता करेंगे और जो आप चाहते हो वो हो जाएगा। तो आप सबको पुनश्च बंदन साहब, नमन, अभिनंदन, धन्यवाद, आभार, जय हिंद, जय भारत।